लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव के बाद खास तौर पर सबकी नजरें बीएमसी चुनाव पर हैं और ऐसे में महाविकास आघाड़ी में दरार देखने मिल रही है। संजय राउत कह रहे हैं, उद्धव ठाकरे की तरफ से लगातार संकेत दिया जा रहा है कि वो अलग से चुनाव लड़ेंगे। भाजपा के प्रमुख नेता विनोद मिश्रा जी हमारे साथ हैं। मिश्रा जी, चुनाव बहुत जल्द आने वाले हैं महानगर पालिका के। महाविकास आघाड़ी में दरार देखने मिल रही है, अपने दम पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं उद्धव ठाकरे। लगता है बीजेपी पर भारी पड़ेंगे? बीजेपी पे भारी पड़ने का सवाल ही नहीं उठता है। और महाविकास आघाड़ी तीन ठगों का एक गठबंधन था। और खास करके उद्धव जी के बारे में बोला जाए तो उद्धव जी के बारे में अगर एक लाइन में बोला जाए तो ऐसा कोई उनका सगा नहीं जिसको उन्होंने ठगा नहीं। तो उन्होंने सबको ठगा है। उन्होंने बाला साहब को ठगा है, उनकी विचारधारा को ठगा है, हिंदुत्व को ठगा है। और भारतीय जनता पार्टी को 2019 में उन्होंने धोखा दिया। और साथ ही साथ उन्होंने जो गद्दारी मतदाताओं के साथ में किया कि जो मतदाताओं ने उनको महायुति के साथ में सरकार बनाने के लिए मैंडेट दिया था, उसको छोड़ के गद्दारी करके उन्होंने कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ में सरकार बनाया। और जिसका परिणाम रहा कि आप देख रहे हैं चुनाव में पूरी तरह से जो उद्धव ठाकरे जी थे, स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र के नाम से लोग देखते थे उद्धव ठाकरे जी को। उद्धव ठाकरे जी जनाब उद्धव ठाकरे हो गए। और उनकी ये कहीं ना कहीं बाहर निकलना और कहीं ना कहीं वो छटपटाहट है कि मुंबई महानगर पालिका को कैसे काबिज किया जाए और फिर मुंबई के और मुंबईकर के लोगों को ठगने का एक प्रयास है। संजय राउत बहुत कॉन्फिडेंट हैं। वो कह रहे हैं कि अगर मुंबई की अगर विधानसभा सीटें हमको और मिलती तो हम जीत पाते। ये कॉन्फिडेंट उनका, वो बीएमसी चुनाव को देखते हुए कह रहे हैं। मुंबई की और सीटें मिलती तो और सीट लेकर आते वो। नहीं, अब इससे ज्यादा क्या, उनको तो सब मिले थे। और संजय राउत जी के कॉन्फिडेंस के बारे में अगर संजय राउत जी को अगर पूछा जाए कि अमेरिका में किसकी सरकार बनेगी तो वहां पे बोलेंगे कि उद्धव ठाकरे जी की सरकार बनेगी और अमेरिका का राष्ट्रपति भी उद्धव ठाकरे जी होंगे। तो कैसा है कि वो उनको हमेशा, वो बोलते हैं ना, श्रावण महीने में जो अंधा रहता है उसको हमेशा हरियाली दिखती है। तो हमेशा हरियाली उनको दिखती है। और उनको अच्छी तरह पता है कि कहीं कुछ नहीं होना है। और मुंबई की जनता, महाराष्ट्र की जनता, वो हिंदुत्व को मानने वाली जनता है, राष्ट्रवाद को मानने वाली जनता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों पे चलने वाली, जिन्होंने हिंदवी स्वराज की स्थापना की, उनके विचारों पे चलने वाली जनता है। और स्वतंत्र वीर सावरकर का जो कांग्रेस अपमान की और वोट के खातिर लाचारी, उसके लिए उद्धव ठाकरे जी माफी मांगते हैं तो संजय राउत की मजबूरी है, वो बोलेंगे ही। और कुछ नहीं होना है। मुंबई महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीत करके आएगी और मुंबईकर का सेवा करेगी और भारतीय जनता पार्टी का महापौर होगा। आपको लगता है बीजेपी का हिंदुत्व का मुद्दा महानगर पालिका चुनाव में भी काम करेगा? क्योंकि इसके पहले आप लोग साथ मिलकर चुनाव जीतते आए हैं, इस बार अलग होगा। और क्या हिंदुत्व का मुद्दा काम करेगा? क्योंकि मुंबई में एक अलग आंकड़ा काम करता है जब बीएमसी चुनाव की बात होती है। हिंदुत्व एक बार अगर मैं उसको विस्तार से नहीं उसमें बोलता हूँ, लेकिन हिंदुत्व ऐसा कोई नहीं है कि हिंदुत्व सिर्फ धर्म से जुड़ा हुआ। हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है और यहाँ पर उस पद्धति को, संस्कृति को मानने वाले सभी हिंदू है। और जिस तरह से हिंदुओं की प्रताड़ना हमारे गणपति मंदिरों पे अक्षय मालूनी जैसी एरिया में हम दुर्गा पूजा नहीं कर सकते हैं, गणपति के उसमें जब विसर्जन निकालते हैं उस पर पथराव भिंडी बाजार में वही हुआ। जिस तरह से पर्टिकुलर समाज की तरफ से हिंदुओं का दमन हुआ और उद्धव जी की सरकार ने 2.5 साल में, पिछले 2.5 साल में जिस तरह से एक सेकुलर या कुछ वोटों के लालच में, तुष्टिकरण के चक्कर में हिंदुओं की प्रताड़ना की, उससे कहीं न कहीं मुंबईकर और महाराष्ट्र की जनता आहत है। और साथ ही साथ मुंबई महानगर पालिका में 25 साल के भ्रष्टाचार, जिसकी वजह से हम लोगों को 24 घंटे पानी भी नहीं दे पाए हैं। मुंबई में 24 घंटे पानी के बार बार वादे हुए, पानी नहीं दे पाए। पूरी देश और दुनिया में सड़कें, आप कहीं पे भी चले जाइए, महाराष्ट्र में की अलग कोने में चले, सड़कें अच्छी मिलेंगी। मुंबई की सड़कें नहीं ठीक मिली। हेल्थ की व्यवस्था पूरी चरमरा गई है। स्कूल को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। और कोविड में तो सारे रिकॉर्ड भ्रष्टाचार के तोड़ दिए। तो अब मुंबईकर कहीं ना कहीं जाग गया, जिसका परिणाम विधानसभा में भी दिखा और आने वाली मुंबई महानगर पालिका में भी दिखेगा। और भारी मतों से
भारतीय जनता पार्टी और उसका अलायंस जीत के आएगा। और जिन्होंने मुंबईकर और मुंबई को प्रताड़ित और लूटने का काम उद्धव जी के नेतृत्व में जो शिवसेना ने किया, उसको इस बार सबक और सजा दोनों मुंबई की जनता देगी। शुक्रिया आपका। तो भाजपा के नेता कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो, ये उद्धव ठाकरे की छटपटाहट है कि वो विधानसभा के रिजल्ट देखने के बाद अलग चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के मुद्दे और विधानसभा के जो रिजल्ट्स हैं वो बीएमसी में जीत भाजपा को जरूर दिलाएंगे। कैमरा पर्सन विजय देसाई के साथ मैं नम्रता दुबे, एबीपी न्यूज मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.